हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बहुत बार आपसे पूछी जाती है और बहुत सारे यूज केस ये प्रॉब्लम से बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे साइकिल डिटेक्शन की कि किस तरीके से आप ग्राफ के अंदर साइकिल डिटेक्शन फाइंड कर सकते हो या साइकिल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास ये गिवन ग्राफ दिया गया हुआ है, ओके, तो ये मैंने मान लिया कि मेरे पास ये ग्राफ है। अब इसमें साइकिल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझना है। ये किस तरीके का ग्राफ है? ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब आप कोई भी वर्टेक्स से कोई भी वर्टेक्स पे जा सकते हो। साइकिल का मतलब क्या हुआ? आप 1 से 0 पे गए, आप 0 से 2 पे गए, 2 से आप फिर से 1 पे आ गए। मतलब अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे आपके पास एक बंदा था, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था ये वर्टेक्स से, और अब अगर आप वही वर्टेक्स पे वापस आ पा रहे हो, इसका मतलब ग्राफ के अंदर साइकिल प्रेजेंट है। इसका मतलब ग्राफ के अंदर साइकिल प्रेजेंट है। ये चीज़ आपको फाइंड करना है इन ए वे दैट यू कैन एबल टू फाइंड, और यही चीज़ आपको पता लगाना है कि ग्राफ के अंदर हम किस तरीके से साइकिल डिटेक्शन कर सकते हैं और साइकिल को पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला? साइकिल पता करने का ये है कि आप जहाँ से स्टार्ट करे हो, अगर वो नोट पे आप वापस आ जाते हो, इसका मतलब साइकिल है। वही सेम चीज़ लिंक लिस्ट में भी होता है। लिंक लिस्ट के अंदर भी हम इसी तरीके से साइकिल डिटेक्शन करते हैं और साइकिल पता लगाते हैं कि लिंक लिस्ट में साइकिल है कि नहीं। वो उसी तरीके से ग्राफ में भी हमें पता लगाना है। अब इसके कुछ और सिनारियोज हो सकते हैं। इसके क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्राफ यहाँ पे है, दूसरा ग्राफ आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है। ये पहला कंपोनेंट हो गया आपका, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। अब अगर आपको पूरी जगह पे पता लगाना है, मतलब समझ लो कि ये एज नहीं होती, ओके, और इस तरीके से आपके पास ग्राफ गिवन दिया गया होता है। ये एक अनकनेक्टेड कंपोनेंट होता है, ये दूसरा अनकनेक्टेड कंपोनेंट होता है। अगर हमें इसमें साइकिल फाइंड करना होता तो हमें कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट करना पड़ता और हम पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट में विजिट करके आ जाते। बट हमें लास्ट में ये मेक श्योर करना होता कि ऐसा कोई भी वर्टेक्स ना हो जो अनविजिटेड हो। ओके, तो हम इसको ट्रावर्स करते, हम 5th पे चालू करते ट्रावर्स करना और चेक करते कोई साइकिल प्रेजेंट है क्या। सेम चीज़ अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूँ तो हाँ, यहाँ पे साइकिल बन रही है, तो आपको ये बताएगा कि हाँ ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है। आपको रिटर्न करना होता है बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स। तो ये मेनली क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है साइकिल डिटेक्शन का, ये बहुत जगह आपके यूज केस का पार्ट होता है। बहुत सारी एल्गोरिथम्स, बहुत सारे क्वेश्चन जो लीड कोड पे अवेलेबल होते हैं या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, साइकिल डिटेक्शन बहुत जगह पे अप्लाई हो सकता है। ओके, तो ये बात हमको समझ में आई कि साइकिल डिटेक्शन क्या होता है। और साइकिल डिटेक्शन में कुछ सिनारियोज हो सकते हैं कि आपको कनेक्टेड कंपोनेंट गिवन दिया गया है, और ऐसा भी हो सकता है आपको अनकनेक्टेड कंपोनेंट गिवन दिया गया है। अनकनेक्टेड कंपोनेंट आपके पास है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके सभी नोट्स विजिटेड हो चुके हैं, और अगर कनेक्टेड है तो कोई टेंशन नहीं है, आप एक बार सिंगल कॉल करो यूजिंग DFS और आपके सभी कंपोनेंट विजिट हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम कि इसकी एल्गोरिथम किस तरीके से बनती है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर ये चीज़ कनेक्टेड है तो यहाँ पे एक साइकिल प्रेजेंट हो रही है। अब ये चीज़ को आपको डिटेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको DFS कॉल करना पड़ेगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो कि हम ट्रावर्स के लिए यूज़ करते हैं। ग्राफ में जब भी हम ट्रावर्स करते हैं तो यूजिंग BFS और या यूजिंग DFS हम करते हैं। अब यूजिंग BFS अगर आप ट्रावर्स करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो अगर मुझे DFS से ट्रावर्स करना है, ओके, तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? हमें विजिटेड एरे रिक्वायर्ड होता है कि हम मल्टीपल टाइम्स सेम नोड पे ना ट्रावर्स कर ले, क्योंकि हम 0 से 3 पे भी जा सकते हैं, 2 पे भी जा सकते हैं, 1 पे भी जा सकते हैं। बट हमें ये तो पता होना चाहिए जब हम किस पे जाएंगे तो वहाँ से कौन कौन से नोड है जो कनेक्टेड भी है, एज वहाँ से जाती है, और वो नॉन विजिटेड है। ऐसा ना हो कि हम विजिटेड को ही बार बार ट्रावर्स करता रहे और लूप में फंस जाए, इसलिए हम विजिटेड एरे बनाएंगे, ओके, जो मेक श्योर करेगा कि कौन से नोड विजिटेड है, कौन से नोड विजिटेड नहीं है। दूसरी चीज़ आपकी आती है, आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है वर्टेक्स, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है पेरेंट, ठीक है। अब ये पेरेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर मैं 1 से चलना स्टार्ट करूं, ठीक है, सॉरी 0 से करते हैं, ओके। अगर मैं 0 से चलना स्टार्ट करूं तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं 0 से 1 पे जाऊंगा। जब ये बंदा 0 से 1 पे आ गया यूजिंग DFS, हमने ट्रावर्स किया, तो ये जो 0 है
वो किसका पेरेंट है? वो 1 का पेरेंट है, और 1 एक तरीके से चाइल्ड है। अगर आप v मान रहे हो कि v जो नोड है उसी से हम ट्रैवर्स कर रहे हैं कि v पहले 0 पे था, अब v 1 पे है। जब v 1 पे है, v 0 के समय पेरेंट इसका -1 था, मतलब कोई पेरेंट नहीं था। v 1 के समय पेरेंट इसका हो गया 0, मतलब वर्टेक्स 1 का पेरेंट 0 है। ओके, ये हमने मान लिया। फिर हम 1 से 2 पे आए। ओके, हम 1 से 2 पे आए, ये हम 2 पे आए, v इक्वल टू 2, यहाँ पे पेरेंट हो गया 1। सो बेसिकली हम यहाँ पे 2 पे आए और पेरेंट हो गया आपके पास 1। जब हम 2 पे गए तो 2 के एडजेसेंट पे ट्रैवर्स करेगा, जो हम DFS से करते हैं, बट हमें पता है कि दोनों विजिटेड नोड है। ये 1 भी विजिट कर चुके हैं हम, ये 0 भी विजिट कर चुके हैं। ओके, बट जब हम सबसे पहले 0 को विजिट करेंगे उस समय पेरेंट क्या है? अगर 0 पहले से विजिटेड होता है, ठीक है, अगर आपके पास 0 पहले से विजिटेड है तो आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे v नॉट इक्वल टू पेरेंट। ये नहीं होना चाहिए। ओके, अगर v नॉट इक्वल टू पेरेंट है तो आप बोल दोगे साइकिल प्रेजेंट है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप 2 पे हो, अभी 2 पे पेरेंट आपके पास क्या है? पेरेंट आपके पास 1 है, ठीक है। तो देखो, हम v इक्वल टू 2 पे आ गए और हमने 2 को विजिटेड मार्क कर दिया। उसके बाद आपको क्या चेक करना है? उसके बाद आप v पे ट्रैवर्स करोगे, ठीक है। v के एडजेसेंट देखोगे 0 और 1 है, ठीक है। मैं 0 पे पहुंचा, सबसे पहले मैंने 0 को लिया, तो 0 मेरे को पता है कि विजिटेड हो चुका है। तो मैं क्या चेक करूंगा? अगर मुझे पता है कि वो नोड विजिटेड हो चुका है तो मैं क्या चेक करूंगा? i का मतलब है 0 नॉट इक्वल टू पेरेंट, ठीक है। पेरेंट क्या है इस समय? आपके पास पेरेंट 1 है, यहाँ पे 1 रखा हुआ है और हम इस पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है? 0 और 1 नॉट इक्वल है, हम रिटर्न कर जाएंगे ट्रू। इसी का मतलब है कि साइकिल प्रेजेंट है। क्यों साइकिल प्रेजेंट है? मैं उसका रीज़न बताता हूँ। अगर यहाँ पे ये जो एजेस आप देख रहे हो, ये एजेस, ठीक है, अगर एक होती तो इसका एक पेरेंट होता, बट जैसे 2 का आप देख रहे हो, 2 के 2 पेरेंट है, 0 भी पेरेंट है, 1 भी पेरेंट है। तो जब आपको एक से ज़्यादा पेरेंट मिल रहे हैं कोई नोड के, ठीक है, उस समय आप मार्क करते हो कि ये साइकिल प्रेजेंट है इसकी, ठीक है। आपने पेरेंट पहले से रखा हुआ है कि जो करंट पेरेंट है, मतलब मैं अभी ट्रैवर्स करके आया, मैं 1 से 2 पे पहुंचा, मैं 1 पे था, मैं 1 से 2 पे पहुंचा था, तो बेसिकली मुझे पेरेंट 1 मिलना चाहिए, बट 2 का मुझे एक एक्स्ट्रा पेरेंट मिल रहा है जो कि क्या है? 0। अगर ऐसा मिलता है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है। सिंपल तरीके से अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं तो सिंपल तरीके से बेसिकली आप बोल सकते हो, देखो, सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो कि 1 हमारा पेरेंट था, ये पेरेंट हो गया, ये अभी करंट वर्टेक्स है। ओके, करंट वर्टेक्स विजिटेड है ऑलरेडी, तो हमें इसके एडजेसेंट पे जाना पड़ता है। ओके, DFS इस तरीके से काम करता है। जब हम एडजेसेंट पे गए तो हमने देखा कि 2 एडजेसेंट है, 0 और 1, तो हम एक एक करके 0 और 1 पे ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे कौन सा विजिटेड है, कौन सा नहीं है। अगर नहीं विजिटेड होता है तो हम उसको विजिटेड मार्क करेंगे और उसके एडजेसेंट फाइंड करेंगे। अगर विजिटेड होता है, अगर ये विजिटेड है पहले से, तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे। क्या है ये कंडीशन? ये बताएगी आपको कि i नॉट इक्वल टू पेरेंट। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि आप जहाँ से ट्रैवर्स करके आ रहे हो, हम यहाँ 1 से 2 पे आ रहे हैं और 2 का पेरेंट 1 रहना चाहिए, क्योंकि हम हर बार पेरेंट को स्टोर कर रहे हैं, हिस्ट्री स्टोर कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे, आपके पास -1 था जब आपने 0 से ट्रैवर्स किया, आपके पास 0 था जब आप 1 पे आए। ओके, कि 1 जो है वो 0 का पेरेंट है, 0 जो है वो 1 का पेरेंट है। ओके, इतना हमें समझ में आया। जब हम 2 पे आए तो हमें पता चला, ओके, क्योंकि आप 1 से वहाँ पे पहुँचे। तो ये कंडीशन से आपका पूरा खेल हो जाएगा और यही कंडीशन पे साइकिल डिटेक्शन होता है। ओके, अब इसको हम सीधे सॉल्व करके देखने वाले हैं, ज़्यादा डिस्कस इसमें नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं, सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से हो पा रहा है। तो देखो, हम यहाँ पे इस साइकिल फंक्शन हमने बना रखा है, अब इसको फिल करना है आपको, और मैंने सेम ग्राफ यहाँ पे डिज़ाइन करके रखा है और इस साइकिल फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स, जो आपको बताएगा ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ओके,
अब इसको डिज़ाइन करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे विजिटेड एरे बना लिया है, जो बताएगा आपको कि कौन सा नोड अभी विजिटेड हो चुका है, कौन सा नोड बचा है, जो कि डीएफएस एल्गोरिथम में लगता है। विजिटेड के बिना आप ग्राफ में घूमते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी नोड अभी विजिट करके मैं आया था और कौन सी नोड अभी बची हुई है जिस पे मुझे जाना है। सेम ये मैंने फॉर लूप लगा दिया। बेसिकली ये इसलिए लगाया क्योंकि अनकनेक्टेड कंपोनेंट हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। अगर अनकनेक्टेड कंपोनेंट होंगे तो आपको ग्राफ के पूरे वर्टेक्स पे एक बार चेक करना होगा कि कोई ऐसा वर्टेक्स तो नहीं बचा है जहाँ पे नॉन विजिटेड वो रह गया है और वहाँ से मुझे अदर कंपोनेंट ट्रैवर्स करना पड़े। तो इसलिए मैंने ये लूप चलाया है और उसके बाद हम यहाँ पे इस साइकिल यूटिल फंक्शन को कॉल कर दे रहे, जो हमें बनाना है। ये हमें बताएगा साइकिल प्रेजेंट है ग्राफ के अंदर या नहीं प्रेजेंट है। ओके, और ये यू का मतलब है ये हो गया जहाँ से हम ट्रैवर्स हमारा स्टार्ट करेंगे यूजिंग डीएफएस। ये विजिटेड एरे हमने पास कर दिया और ये -1 जो पेरेंट की वैल्यू फर्स्ट टाइम होगी, क्योंकि जब आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे 0 वर्टेक्स से तो उस समय पेरेंट आपके पास कुछ नहीं होगा, तो आपको -1 लेके चलना है। ओके, ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई। जब भी आप डीएफएस कॉल करते हो तो डीएफएस में आप क्या करते हो, सबसे पहले हम करते हैं कि विजिटेड को मार्क कर देते हैं। तो हमने भी फर्स्ट लाइन में वही किया है, हमने विजिटेड नोड को मार्क कर दिया और उसके एडजेसेंट पे ट्रैवर्स करके देखा कि कौन कौन से नोड है जो अभी विजिटेड नहीं हुए हैं, तो हम उसको विजिटेड करेंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ ये जैसे कि मैंने लिख दिया है, मैंने उसको विजिटेड कर दिया और यहाँ पे क्या मैंने बोला है कि ये जो वी है वो अब ये नया वाला जो इसका एडजेसेंट है वो हो जाएगा, जो आपको जिसको विजिटेड मार्क करना है वो हो जाएगा, और आपके पास जो पुराना एलिमेंट था जहाँ से आप आ रहे हो वो आपका पेरेंट हो जाएगा। ओके, तो सेम चीज़ हम पिछले वाले को पेरेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर और सेम चीज़ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास ऐसा कोई नोड आता है जो ऑलरेडी विजिटेड है, तब आपको क्या चेक करना है, तब आपको चेक करना है, ठीक है, तब आप चेक करोगे एल्स इफ वैल्यू नॉट इक्वल टू पेरेंट। अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तो आपको रिटर्न कर जाना है ट्रू। ओके, अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू पेरेंट हो जाती है, जो आपके एडजेसेंट मिले वो नॉट इक्वल टू पेरेंट है, मतलब आप वहाँ से नहीं आए हो, जो आपकी हिस्ट्री है जहाँ से आप ट्रैवर्स करके ये वैल्यू नोड तक पहुँचे हो वो नोड और पेरेंट नोड अलग है, तो इसका मतलब है वहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है और हम रिटर्न ट्रू कर जाएंगे। और एट द लास्ट अगर ऐसा कोई सिनारियो नहीं बनता है, ठीक है, तो हम रिटर्न फॉल्स करने वाले हैं। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसको रन करके देखते हैं, हमारा आउटपुट सही आना चाहिए। तो देखो ग्राफ कंटेन साइकिल। ओके, ये बता रहा है ना ग्राफ कंटेन साइकिल। साइकिल कैसे बन रही थी, हम 0 से 1 से जा रहे थे, 0 से 2 पे जा रहे थे हम। ओके, 2 से 1 पे जा रहे थे और 0 से 3 पे जा रहे थे। तो अगर मैं ये 0 से 2 वाला कमेंट कर दूं, मतलब अगर ये मैं हटा दूंगा तो साइकिल आपकी नहीं बनना चाहिए। तो रन करके देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो आ गया ग्राफ डज नॉट कंटेन साइकिल, बिकॉज ये जो सिनारियो है ये वाला ये ट्रू नहीं हो पा रहा है, और जब ये ट्रू नहीं होगा तो आपके कोड में साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी। आप इसको ड्राई रन करके बहुत अच्छे से देख सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम पेरेंट पिछला वैल्यू लेके चल रहे हैं और उसको पेरेंट मान रहे हैं, और जब भी वो डिफर कर रहे हैं हम बोल दे रहे साइकिल प्रेजेंट है। ओके, सिंपल सा सिनारियो ये है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो वर्टेक्स प्लस एज हो जाती है, जितने भी वर्टेक्स है प्लस एज, यही इसकी बिगो नोटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, होपफुली आपको समझ में आओगा वीडियो। ये जो क्वेश्चन का लिंक है और ये जो आपका सॉल्यूशन है ये मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेक कर लीजिएगा अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा तो। होपफुली ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।